नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एकमात्र पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्ष संगठन ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन यानी अटेवा के पदाधिकारियों के द्वारा लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज के पास स्थित आवास पर पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। ज्ञापन लेने के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हम पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में है तथा पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों तथा देश के पैरामिलिट्री के जवानों की समस्या से अवगत कराया जाएगा तथा आगामी संसद के सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। अटेवा आजमगढ़ इकाई के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अटेवा पूरे देश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले मजबूती से लड़ रहा है। हमारे संघर्षों का परिणाम रहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम आदि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। जिला महामंत्री रामजी वर्मा ने बताया कि एनपीएस तथा यूपीएस जैसी पेंशन योजनाओं को देश के शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों ने नकार दिया है। इन योजनाओं को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए अटेवा NMOPS के द्वारा आगामी संघर्ष के कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत देश के सभी सांसदों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है और उनसे प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र लिखने के लिए निवेदन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज सांसद जी को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला संगठन मंत्री मनोज मौर्य ने बताया कि आंदोलन के अगले क्रम में आगामी 1 अप्रैल को पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर एनपीएस तथा यूपीएस का विरोध जताएंगे। राजनीति से प्रेरित होकर के आप लोग मेरे यहाँ अपनी वेदना लेकर के और समाज के प्रति जो वेदना है, जो देश के सामने एक समस्या है, उस समस्या को आप लोग मेरे सामने प्रस्तुत किए हो। यह माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा कि देश बचाओ, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बंटने देंगे। आज ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में बात आ रही है आपके द्वारा। मैं इसमें भरपूर से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर के पूरे प्रदेश में जो आप चला रहे हो ये मैं मंत्री जी को सौंपूंगा। इस पर भरपूर आप सबका मैं समर्थन, मेरी पार्टी चाहे किसी भी कीमत पर मुझे जाना होगा, मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा जो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। ये निजीकरण का जो मामला है ये आपका ही नहीं है मेरे दोस्तों, ये मामला है आप देश के लिए लड़ रहे हो, समाज के लिए दमदारी से पेश कर इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और यकीन करिए जहां आप बुलाओगे। माननीय सांसद जी, हम आपसे आग्रह करते हैं बहुत बहुत सुना दे। सांसद सरोज जी, सांसद लालगंज आजमगढ़, धक्का मत डालो। यूपीएस व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संदर्भ में महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस तथा एकीकृत पेंशन व्यवस्था यूपीएस लागू कर दी गई, जो न तो शिक्षक कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है। अब तो एनपीएस के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक और जहां एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को किसी को रुपए 1200 तो किसी को रुपए 1800, 3500, 4000 पेंशन प्राप्त हो रही है। वहीं यूपीएस में शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा अपने पूरे नौकरी के दौरान वेतन से की गई पूरी कटौती को भी वापस नहीं देने की बात की जा रही है। इस योजना में भी एनपीएस की तरह ही अनेकों विसंगतियां हैं। इन विसंगतिपूर्ण पेंशन योजनाओं से जीवन यापन करने में पेंशन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, वह कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं, जबकि जीवन के अपने अमूल्य समय उसने देश व सरकार को अपनी सेवाएं दी। पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जबकि वह सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। यह कैसा न्याय है? देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है यह किसी भी दृष्टिकोण में उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर करवाने में सहयोग करने की कृपा करें। तो एक सन बहाली के मुद्दे को सदन में मजबूती से रखकर अपने पार्टी के आगामी चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल कर प्रिंट मीडिया तथा सोशल प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे